वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो ऑप्शन ए है आपका महत्व, ऑप्शन ए महत्व, ऑप्शन बी महत्व, ऑप्शन सी महत्व। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपका हो जाएगा महत्व, है ना। तो महत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 22, मनोयोग। मनोयोग शब्द में संधि पहचानना है, कौन सी संधि है? मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, या ऑप्शन बी आपका है अयाधि संधि, या ऑप्शन सी आपका है विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? तो मनोयोग में आपका होगा विसर्ग संधि। देखो मनोयोग विसर्ग संधि क्या होता है? ये जब स्वर और व्यंजन के विसर्ग में कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो मनोयोग का विसर्ग संधि, तो विच्छेद क्या हो जाएगा? मनहाधन योग। 23 क्वेश्चन है आपका कनक। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए आपका है सोना, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी धतूरा, और ऑप्शन डी आपका है नागकेशर। नागकेशर। जल्दी से बताओ कि कनक शब्द का अर्थ क्या नहीं है? कनक शब्द का अर्थ नहीं है। देखो कनक शब्द का अर्थ सोना होता है, कनक शब्द का अर्थ धतूरा होता है, कनक शब्द का अर्थ नागकेशर होता है, लेकिन चंद्रमा कनक शब्द का अर्थ नहीं होता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो कि 5वां सबसे बड़ा उपग्रह होता है। तो ये क्या है? उपग्रह है, ठीक है। लेकिन कनक शब्द का अर्थ सोना, धतूरा और नागकेशर होता है, ठीक है। अब 24 क्वेश्चन आपके है कि विमुख का विलोम शब्द, विमुख का विलोम, विमुख का विलोम शब्द पहचानो। तो विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख होगा। क्या होगा? उन्मुख होगा, है ना। उन्मुख का मतलब है ऊपर की तरह देखा गया, ऊपर की तरफ देखा गया या किसी दिशा में मुख किए हुए। तो विमुख का उन्मुख, उन्मुख का मतलब होता है हर्ष से भरा और विमुख का मतलब होता है दुख से भरा, ठीक है। तो विमुख का विलोम शब्द उन्मुख होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 25, कार प्रत्यय, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन ए आपका है पत्रकार, ऑप्शन बी आपका है कलाकार, ऑप्शन सी आपका है कुंभकार, कुंभकार, ऑप्शन डी है आपका बड़प्पन। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन में कार प्रत्यय नहीं है? कार प्रत्यय किसमें नहीं है? कार प्रत्यय किसमें नहीं है? तो देखो पत्रकार, पत्रकार में कार प्रत्यय है, कलाकार में कार प्रत्यय है, कुंभकार में कार प्रत्यय है, बड़प्पन में नहीं है। बड़प्पन में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है बड़प्पन में, ठीक है। तो यही नेगेटिव है, तो नेगेटिव, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, ये PYQ है जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हें जरूर करके जाए, लास्ट रिवीजन है, ठीक है। अब हम 26 क्वेश्चन करेंगे। 26 क्वेश्चन देखो, सु उपसर्ग, सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन आपका है स्वस्थ, बी ऑप्शन है स्वस्थी, सी ऑप्शन है स्वअल्प,
और डी ऑप्शन है सुलेख। सुलेख, सुलेख किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग मतलब है आगे लगने वाले वर्ड, और प्रत्यय मतलब है कि पीछे लगकर कोई शब्द है ना उसका अर्थ बदल दे। तो सु उपसर्ग से बना शब्द है सुलेख, और सु का मतलब होता है सुंदर और लेख का मतलब होता है लेखन, सुंदर लिखा हुआ। ठीक है, 27 क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। दशानन, दशानन किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है ना, किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास, और ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी है अव्यवी भाव समास, अव्यवी भाव समास। तो कैसे पहचानेंगे कि दशानन कौन सा समास है? तो दशानन आपका तत्पुरुष समास है क्या? नहीं, क्योंकि का, के, की का लोप, कारक का लोप नहीं हो रहा। द्वंद्व समास में क्या होता है? विलोम शब्द होते हैं, जैसे जैसे माता पिता भाई बहन, है ना, तो ये तो होगा नहीं दशानन। अव्यवी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद उसका उपसर्ग होता है, जैसे प्रतिदिन, है ना। लेकिन बहुवीर्य समास में क्या होता है? किसी दूसरा अर्थ निकले, यानी पर्यायवाची शब्द, जैसे दश है जो आनंद, दस है जो आनंद, जैसे रावण। तो ये आपका दशानन कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर्य समास। अब हम करते हैं 28 क्वेश्चन। यही सीक्वेंस है, क्योंकि ये PYQ है इसलिए हम सीक्वेंस से कर रहे हैं ना। जो जो हर समय, जो हर समय अपना मतलब साधता है, जो हर समय अपना मतलब साधता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाई स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थी। तो आंसर है आपका स्वार्थी। क्या होगा? स्वार्थी, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? स्वार्थी कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे 29 क्वेश्चन। ऐसे ही आपके कहाँ तक जाएंगे? तो आपके 40 क्वेश्चन तक हिंदी के जाएंगे, है ना। तो दिए गए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में अवयव ज्ञात कीजिए। अवयव ज्ञात करना, वाक्य बता दे रहे हम। ऐसी बात, ऐसी बात सदा से होती रही, ऐसी बात सदा से होती रही है, ये क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप के। तो ऐसी बात सदा से होती आ रही है, इसमें अवयव पहचानना है। कौन सा अवयव है? पहला है आपका कालवाचक अवयव, कालवाचक अवयव। ऑप्शन बी आपका है स्थानवाचक, स्थानवाचक अवयव। सी ऑप्शन है दिशावाचक, दिशावाचक अवयव, या अन्य, डी ऑप्शन है अन्य। तो देखो, सदा से, ऐसी ऐसी बात सदा से होती रही है, तो सदा क्या है? समय को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आपका अवयव हो जाएगा? कालवाचक अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम करेंगे। यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपको इसी टाइप के, बस आपको करते जाना है रिवीजन। ठीक है, अब हम 30 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ बताना, मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है स्वयं पाखी, स्वयं पाखी होना। ऑप्शन बी आपका है अलग होना, अलग होना। ऑप्शन सी है संगत से हटकर, संगत से हटकर काम करना, संगत से हटकर काम करना। ऑप्शन डी है छुआछूत मानना, छुआछूत मानना। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना स्वयं पाकी नहीं होगा,
अलग होना नहीं होगा, संगत से हटकर काम करना, यानी यूनिटी से अलग काम करना ही क्या कहलाएगा आपका अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, अब हम करेंगे 31 क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? 31 क्वेश्चन। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। में कौन सा रस है? इसमें क्या पहचानना आपको? रस बताना कि कौन सा रस है। पहला करुण रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी हास्य रस। जल्दी बताओ कि मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाने सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें जल्दी से कौन सा रस है पहचानो। तो इसमें देखो मेरे तो गिरिधर, यहाँ पे कहीं ना कहीं नायक नायिका का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। ये 31 क्वेश्चन था। ऐसे ही चलेंगे हम 32 क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे है आपका जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वह क्या? वह ऑप्शन है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी है यमक अलंकार, ऑप्शन सी है छेका अनुप्रास, ऑप्शन डी आपका है वक्रोक्ति अलंकार। क्या होगा? देखो ये जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है तो वो छेका अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए 32 क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा। दिए गए शब्दों में विदेशज शब्द बताना है। विदेशज शब्द ज्ञात करें। ऑप्शन ए है डोंगा, ऑप्शन बी है तेंदुआ, ऑप्शन सी आपका है कलाई और ऑप्शन डी है आपका तरक्की। जल्दी से बताओ कि किस में विदेशज शब्द है। देखो डोंगा, तेंदुआ, कलाई ये सब देशज शब्द है, अपने बोली जाने वाली देश में, लेकिन तरक्की विदेशी शब्द है। ठीक है, 34 क्वेश्चन है प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द बताना है। तो अंग्रेजी शब्द देखो प्राधिकरण का है ऑथोराइट। क्या होगा? तो इसका देख लो ऑथोराइट, है ना। ऑथोराइट इसका अंग्रेजी शब्द होता है, ऑप्शन में आएगा आपको। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन है उद्देश्य का समानार्थी शब्द बताना। समानार्थी शब्द है, क्या है उद्देश्य का समानार्थी शब्द? ऑप्शन ए है लक्ष्य, ऑप्शन बी है लक्ष्य, ऑप्शन सी है लाख, ऑप्शन डी है कोई ना, यानी कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ, उद्देश्य का मतलब है किसी को साधना या लक्ष्य। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 35 टोटल क्वेश्चन हिंदी के। 40 तक, यदि हर 5 सेक्शन होंगे तो 5 सेक्शन से आपको 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका PYQ है, पुराने ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन। और 36 नंबर क्वेश्चन में देखो अज्ञ का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अल्पज्ञ, ऑप्शन बी होगा बहुज्ञ, और ऑप्शन सी आपका होगा सर्वज्ञ, और ऑप्शन डी होगा वियज्ञ। तो जल्दी से बताओ कि अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अज्ञ का मतलब होगा, देखो अल्पज्ञ का तो विलोम शब्द के बहुज्ञ और सर्वज्ञ एक ही बात है, तो अज्ञ का बचा क्या? विज्ञ। ठीक है, यानी
अज्ञ मतलब ज्ञानी और विज्ञ मतलब अज्ञानी। ठीक है, 36 हो गया। अब हम करेंगे 37 क्वेश्चन। ठीक है, सीक्वेंस से चल रहे। 36 काल बताना है, काल ज्ञात कीजिए। वाक्य में कौन सा टेंस है? काल। ठीक है, अगर पैसे बचाए, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता, यह दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे टेंस पहचान, आपको काल पहचान। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। ऑप्शन ए आपका है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी आपका है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और ऑप्शन सी है आपका हेतु, हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। और ऑप्शन डी है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। जल्दी से बताओ कि इसमें क्या है? अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन देखना ना पड़ता। देखो अगर, और देखो अगर को यदि भी कह सकते हैं, यदि पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। बचाए होते यानी भूतकाल तो है, भूतकाल तो है, यदि और तो लगा यानी हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखो कि दिए गए वाक्य की रचना का प्रकार ज्ञात कीजिए कि ये कैसा वाक्य है ना। वे संतोषी व्यक्ति है, वे संतोषी व्यक्ति है और क्या लगा है? और सदा सुखी रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। ठीक है, इसमें जो वाक्य है वो पहचानना, आपको बताना है कि मिश्र वाक्य है या आपका सरल वाक्य है या आपका संयुक्त वाक्य है, क्या है? या डी है आज्ञावाचक वाक्य है। तो जल्दी से बताओ कि इसमें क्या है? वे संतोषी व्यक्ति है और सदा सुखी रहते। मिश्र वाक्य तो नहीं है क्योंकि इसमें मिश्रित नहीं है, और लगा हुआ है, कंजंक्शन लगा हुआ, मतलब संयुक्त है, कनेक्टर वर्ड है। ठीक है, अब 31 का देखो कंजंक्शन है। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखेंगे तो 39 क्वेश्चन भी है कि वाक्य पहचानो, यानी कि मिश्र वाक्य पहचानो। कौन सा वाक्य पहचानो? मिश्र वाक्य पहचाने, मिश्र वाक्य पहचाने। किसमें मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए वह पुस्तक, वह पुस्तक कहाँ है, वह पुस्तक कहाँ है और मेज पर रखी है। ठीक है, ऑप्शन बी है वह पुस्तक कहाँ है, वह पुस्तक कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन सी है वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। यहाँ पे देखो मिश्र वाक्य पूछना है तो ये तो कंजक्शन जुड़ा हुआ है। वह पुस्तक कहाँ है, ये सरल है। वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी, तो जो यानी ये संयुक्त मिश्रित है तो मिश्रित ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 14 क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, चरण कमल, इसको कमेंट में बताएंगे। चरण कमल बंधो हरी राई, हरी राई में अलंकार बताना कि कौन सा अलंकार है। कमेंट करके बताएंगे उपमा, श्लेष, रूपक या कौन सा अलंकार है, इसको कमेंट में आप जरूर बताएं।